चीन से चल रहे डिसएंगेजमेंट के बीच में राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत और अमेरिका की सेनाएं कर रही हैं जोरावर एक्सरसाइज। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में चल रहे युद्धाभ्यास की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में इन दिनों भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम ही युद्धाभ्यास है। 8 से 21 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चल रही है। यूएन चार्टर के तहत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत भारत और अमेरिका की सेनाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, यानी कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में। यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है भारतीय सेना की, वहाँ पर ये एक्सरसाइज चल रही है काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए, कि किस तरह से अगर दोनों देशों की सेनाओं को एक साथ मिलकर इस तरह के CICT ऑप्स करने हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए ही अभ्यास चल रहा है। 16वां संस्करण है ये युद्धाभ्यास का, यानी कि भारत अमेरिकी जॉइंट एक्सरसाइज का। हालांकि ये CICT ऑप्स है, लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज को यहाँ पर महाजन फील्ड रेंज में जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जोरावर एक्सरसाइज का। जोरावर दरअसल जनरल जोरावर के नाम पर दिया गया है, जो कि जनरल जोरावर जो भारत के पहले ऐसे जनरल थे जो कि डोगरा राज्य के जनरल थे, जिन्होंने तिब्बत में यानी कि चीन में जाकर अपना परचम फहराया था। उनके नाम पर यह जोरावर एक्सरसाइज रखी गई है। यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक है वो भी यहाँ पर साथ है, और किस तरह से दोनों देशों के सैनिक जो हैं 8 फरवरी से एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के साथ साथ जो दोनों देशों की जो अपनी ड्रिल्स हैं उनको एक साथ साझा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि दोनों देशों की सेनाएं मिलकर किस तरह से जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जो अमेरिकी सैनिक हैं, जो कि यहाँ पर जो CICT ऑप्स है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जैसे कि कश्मीर में के जाते हैं, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना करती है, नाटो फोर्सेस के साथ करती है, तो उस तरह की ही यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दर्शाया गया है इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कि यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री दिखाई गई है जहाँ पर सिविल वॉर है, और वहाँ पर टेररिस्ट यानी कि इंसर्जेंट्स हैं, रिबल्स हैं, उनको किस तरह से उनका सामना करना है। तो उसी के लिए यहाँ पर जब शुक्रवार को ABP न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची है, तो वैलिडेशन एक्सरसाइज के दौरान जो चल रही है, क्योंकि 20 और 21 को मुख्य एक्सरसाइज होनी है, 20 को फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है, और उससे पहले जो यहाँ पर ड्रिल चल रही है वो चल रही है रोड ओपनिंग की चल रही है। किस तरह से मोबाइल नाका लगाया जाता है, चेकपोस्ट लगाई जाती है, उसके लिए MMG के साथ है, और जो नई राइफल्स जो अभी भारतीय सेना को मिली हैं अमेरिका से 6 और हैं, वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो भारतीय सैनिकों के हाथों में हैं। यानी कि भारत और अमेरिका की जो संबंध है वो अब इस तरह के हैं कि जो राइफल्स हैं, हथियार भी दोनों एक जैसे ही हैं। 6 और राइफल जो है वो अमेरिकी सैनिक भी इस्तेमाल करते हैं बहुत लंबे समय से, और यहाँ पर जो अब लेकर आए हैं M4 कार्बाइन उनके पास है, जो M4 राइफल है अमेरिकी सैनिकों के पास, और साथ ही भारतीय सैनिकों के पास जो अपनी उनकी ट्रेडिशनल इंसास राइफल है वो भी यहाँ पर है। तो इसके साथ यहाँ पर एक्सरसाइज की गई, दिखाया गया कि किस तरह से कार में जो मूविंग IED है, एक कार आ रही है यहाँ पर इस इलाके में आ रही है, उसको कैसे इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि व्हीकल IED जो है भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा खासतौर से कश्मीर में बनता जा रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से गाड़ी आ रही है, उसमें 2 संदिग्ध बैठे हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, IED कैसे ट्रेस करनी है, और उन आतंकियों को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उसका यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। उसके लिए जो स्नीफर डॉग्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये स्नीफर डॉग्स हैं जो भारतीय सेना के हैं, इनको हैं। और इस एक्सरसाइज में ये आज शुक्रवार को ये पूरी एक्सरसाइज होगी, और जब शनिवार को जो मुख्य एक्सरसाइज होगी वैलिडेशन एक्सरसाइज, उसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे इलाके में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को किस तरह से जो एक वॉर टॉर्न कंट्री दिखाया गया है, वहाँ पर जो भारतीय सैनिक और अमेरिकी सैनिक हैं वो अपनी BMPs यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, अमेरिकी सेना जो अपने साथ स्ट्राइकर व्हीकल्स लेकर आई है, उनके साथ टैंक्स के साथ हेलीकॉप्टर्स के साथ किस तरह से इस इलाके पर अपना डोमिनेट करेंगे, किस तरह से अपना अधिकार जमाएंगे और किस तरह से यहाँ पर शांति बहाली करेंगे, उसके लिए यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज कर रही है ABP न्यूज़ इस वक्त, और इस दौरान पूरी एक्सरसाइज की वैलिडेशन एक्सरसाइज में यहाँ पर मौजूद रहेगी। हाल के सालों में भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं, और उनमें जो सैन्य संबंध हैं यानी कि जो मिलिट्री टाइज हैं भारत और अमेरिका के बीच में, वो भी बेहद मजबूत हुए हैं। जो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है ये उसी की एक कड़ी है, जो कि हर साल होती है भारत और अमेरिका के बीच में। एक साल भारत में होती है और एक साल अमेरिका में होती है। इस साल जो ये एक्सरसाइज है ये भारत में हो रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और आपको बताते हैं कि भारत को जब भी कभी जरूरत हुई है, चाहे वो हथियारों की जरूरत हुई हो या तक कि जो यूनिफॉर्म की जरूरत हुई है, उसके लिए भी जो अमेरिका है वो भारत को देता है। हाल ही में जब चीन के साथ भारत का टकराव शुरू हुआ और भारत को विंटर क्लोथिंग्स की जरूरत हुई, तो अमेरिका ने, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में लेमुआ एग्रीमेंट हो रखा है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके तहत
अपनी जो विंटर जो यूनिफॉर्म्स हैं अमेरिकी सैनिकों की, वो भी भारतीय सैनिकों तक को दे दी। और जब यहाँ पर हम युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज में पहुंचे हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, तो हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी सैनिक जो हैं अपनी M4 राइफल के साथ तो आई हैं, लेकिन भारतीय सैनिक जो हैं, जो अभी तक इंसास या फिर AK-47 हम लोग देखते थे या कहीं कहीं पर MP6 राइफल, अब वो उनके हाथों में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 6 और राइफल है। ये 6 और राइफल 72,000 6 और राइफल भारत ने अमेरिका से ली है और अमेरिका ने भी इनको तुरंत दे दिया है। 1 साल के अंदर जो डिलीवरी इन राइफल्स की मिल गई और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इन राइफल्स के साथ ही जो भारतीय सैनिक हैं, जो कि जैकरिफ यानी कि जम्मू कश्मीर राइफल्स के यहाँ पर यूनिट पहुंची है, एक पलटन पहुंची है, वो इस अमेरिकी सेना के साथ एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिका की जो कोर 1 है, जो कि JBLM यानी कि सिएटल के करीब JBLM जो बेस है वहाँ पर तैनात रहती है, उसकी 1-2 SBCT यानी कि स्ट्राइकर जो उनकी जो ब्रिगेड है, स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, उसके यहाँ पर सैनिक यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों देशों के करीब करीब ये माना जा रहा है कि 300 सैनिक यहाँ पर पहुँचे हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। और अमेरिकी सेना जो है अपनी हथियार अपने लेकर ही आई है और साथ में अपनी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जिनको वो स्ट्राइकर बोलते हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आई है। और उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज यानी कि जो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में हो रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा थार रेगिस्तान है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने का मकसद भारत और अमेरिका की सेनाओं का इसलिए है क्योंकि जो अमेरिकी सेना है वो भी इस तरह की ही, क्योंकि अमेरिकी सेना की जो तैनाती है वो गल्फ कंट्रीज़ में भी है, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं। अफ्रीका में भी अमेरिकी सेना की जो तैनाती है। इसके अलावा भारतीय सेना भी क्योंकि रेगिस्तान में ऑपरेट करती है और इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी करती है। तो इसीलिए यहाँ पर इस थार के रेगिस्तान में दोनों देशों की सेनाएं जो हैं यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रही हैं, जहाँ पर इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को पूरा का पूरा एक मिडिल ईस्ट की कंट्री दिखाया गया है। और दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है जो ऑयल है यानी कि जो तेल के लिए तेल के कुएं हैं यहाँ पर उस तरह के मिनरल्स हैं यहाँ पर, उसके लिए ही जो लड़ाई चल रही है यहाँ पर अलग अलग फैक्शंस में, रिबल ग्रुप्स में। और उसी के लिए दोनों देशों की जो सेनाएं हैं UN चार्टर के तहत यहाँ पर पहुंची हैं ताकि यहाँ पर शांति बहाली की जा सके। और अगर कोई भी रेबल ग्रुप, जो कोई भी इंसर्जेंट्स जो हैं ग्रुप्स हैं, अगर वो उठते हैं और वो कोशिश करते हैं शांति भंग करने की, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए ही ये जो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है, जो कि 16वां संस्करण है, भारत और अमेरिका सेनाओं के बीच में एडिशन है, यो यहाँ पर चल रहा है 8 से 21 फरवरी तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में जो युद्धाभ्यास चल रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, उसमें जो एक जो ड्रिल है वो है एरिया डोमिनेशन की। एरिया डोमिनेशन यानी कि जहाँ पर जैसे थार रेगिस्तान है, इस तरह से अगर कहीं कश्मीर में या फिर गल्फ कंट्री में जहाँ पर अमेरिकी सेना ऑपरेट करती है, अफगानिस्तान में या कहीं पर भी किसी कंट्री में जहाँ पर डोमिनेट किया जाता है उस एरिया को, जहाँ पर लगता है कि वहाँ पर वो डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर इंसर्जेंट्स हैं या फिर टेररिस्ट हैं या रिबल ग्रुप्स हैं, तो इस तरह सड़क पर जो गाड़ी है, जो QRT कह सकते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, उसमें दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो तैनात है और पूरा एरिया दूर तक देख रहे हैं कि कहाँ तक जो है इस एरिया में कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई इंसर्जेंट तो नहीं है। उसी के लिए ये एक्सरसाइज ड्रिल की जाती है, इस एक्सरसाइज के दौरान की जा रही है। और देखेंगे तो अमेरिकी सेना और भारतीय सैनिक, अमेरिकी सेना मेरे सैनिक जो हैं बाईं तरफ हैं और भारतीय सैनिक जो हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के सैनिक हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, वो मेरे दाईं तरफ हैं। और ऊपर भी देखेंगे, कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे, तो ऊपर भी जो सैनिक हैं ये तो नीचे बैठ के पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन सामने की जो एरिया डोमिनेट कर रहे हैं वो ऊपर जो 2 सैनिक खड़े हुए हैं, ये बाकी बैठे हुए हैं, 2 सैनिक खड़े हुए हैं, एक अमेरिकी और एक भारतीय सैनिक, वो इस पूरे एरिया को देख रहे हैं और दूर तक देख रहे हैं कि यहाँ पर इस इलाके में किसी तरह से कोई इंसर्जेंट तो नहीं है या फिर कोई टेररिस्ट तो नहीं है। अगर होगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में साझा युद्धाभ्यास, जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है और जोरावर एक्सरसाइज इस बार नाम दिया गया है उसको, वो ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच में बड़ा टकराव पूर्वी लद्दाख से सटी हुई LAC पर चल रहा था। हालांकि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी जो तनाव जो है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है और पूर्वी लद्दाख में खासतौर से बना हुआ है, क्योंकि अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। पूर्वी लद्दाख में ही डेप्सांग प्लेन है, उसके अलावा गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, ये ऐसे इलाके हैं, डेमचौक है, जहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में अभी भी टकराव है, आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन है। इसके अलावा
जो दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे फिर वो मिडिल सेक्टर हो जहाँ पर उत्तराखंड में हो, या फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर भी दोनों देशों के बीच में टकराव है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में ये युद्धाभ्यास होना, दोनों देशों के बीच में जो सैन्य संबंध हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों देश जो हैं, भारत और अमेरिका की सेनाएं, अगर जरूरत पड़ती है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, तो उसके लिए ही दोनों देश पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों देशों की सेनाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कि अमेरिकी सेना ने भारत की मदद की जब भारत को चीन के खिलाफ जब टकराव चल रहा था, जब विंटर क्लोथिंग की जरूरत थी, तब अमेरिकी सेना ने भारतीय सेना को विंटर क्लोथिंग्स दी। यहाँ तक कि अपनी गन्स जो हैं, 6 और राइफल्स भी जो हैं, करीब करीब 1.5 लाख के करीब जो राइफल्स हैं, वो भारतीय सेना को दी हैं, जो दिखाती है कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में राजस्थान के थार रेगिस्तान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो साझा युद्धाभ्यास चल रहा है, शनिवार यानी कि 20 फरवरी को आखिरी दिन है इस एक्सरसाइज का। हालांकि क्लोजिंग सेरेमनी 21 को है, लेकिन जो आखिरी दिन होगा वो बेहद अहम होगा। क्योंकि बेहद अहम इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में जो हो रही है युद्धाभ्यास, जिसको जोरावर एक्सरसाइज भी नाम दिया गया है, ये दरअसल CICT ऑप्स यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए की जा रही है UN चार्टर के तहत। लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भारतीय सेना के टैंक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय सेना की जो BMP, जिसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स कहते हैं, अमेरिकी सेना के जो स्ट्राइकर्स, जो कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, जो कि उनकी घोस्ट ब्रिगेड का हिस्सा हैं, जो अमेरिका से खास तौर से लेकर आए हैं, ग्लोब मास्टर C-17 से लेकर आए हैं भारत में, वो सब इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। क्योंकि ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर एक काल्पनिक देश बनाया गया है कि जहाँ पर दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं मिलकर वो किस तरह से इस वॉर टॉर्न कंट्री में जाकर शांति स्थापित करती हैं, और उसके लिए जो रिबेल ग्रुप हैं या टेररिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, उनको कैसे खात्मा करती हैं, उसका ये यहाँ पर दिखाया जाएगा। 14 दिन से लगातार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अब आखिरी दिन जब होगा, जो कि शनिवार को होगा, 20 फरवरी को होगा, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को ग्रैंड तरीके से दिखाया जाएगा कि किस तरह से दोनों देशों की सेनाएं एक साथ हमला करती हैं उन इलाके में जहाँ पर वॉर टॉर्न कंट्री है, और 30 से 40 आतंकियों को खदेड़ती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं। और उसके लिए ही ये जो भीष्म टैंक है T-90 भारतीय सेना के हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो BMPs हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैरा कमांडोज भी इसमें हिस्सा लेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से साझा एक्सरसाइज दोनों देशों की सेनाएं करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, ये खाली एक एक्सरसाइज CIT ऑप्स की नहीं है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर किस तरह से सैन्य संबंध अपने मजबूत करती हैं, और अगर कोई चुनौती आती है उसका दोनों देश जो है मिलकर, दोनों देशों की सेनाएं किस तरह से मुकाबला करती हैं, उसको भी यहाँ पर इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दर्शाया जाएगा।